आइए इन प्राचीन कथाओं का जरा गहराई से विश्लेषण करते हैं। ये सिर्फ 12 जगहों की कोई आम लिस्ट नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा सफर है जो सीधे हमारी आत्मा, हमारी भावनाओं और इंसानी तजुर्बों की बात करता है। आज के इस विश्लेषण में हम देखेंगे कि कैसे प्राकृतिक अजूबे और भयानक ईश्वरीय श्राप प्रकाश के इन प्रथम स्तंभों में बदल गए। चलिए बिना वक्त गवाए सीधे मुद्दे पर आते हैं। इन गहरी और रहस्यमयी गाथाओं को आसानी से समझने के लिए हमने इन्हें 6 दार्शनिक हिस्सों में बांटा है, जैसे कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, अहंकार का पतन, प्रायश्चित, काल पर विजय, अटूट भक्ति की शक्ति और आखिर में सबसे अहम करुणा और क्षमा। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले विषय से, उत्पत्ति और रहस्य। आखिर ये प्रकाश के स्तंभ बने कैसे? गुजरात के सोमनाथ की कहानी इसका एक परफेक्ट उदाहरण है। सोचिए, चंद्रदेव ने अपनी 27 पत्नियों में से सिर्फ रोहिणी को ही तवज्जो दी, तो उनके ससुर दक्ष प्रजापति को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने सीधा क्षय रोग का भयानक श्राप दे दिया। चंद्रमा की चमक तो जैसे गायब ही होने लगी। इस संकट से बचने के लिए उन्होंने पूरे 10 करोड़ बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। उनकी इस घोर तपस्या के बाद भगवान शिव प्रकट हुए। शिव ने बड़ी खूबसूरती से श्राप का मान भी रखा और चंद्रमा के घटने बढ़ने का एक चक्र बनाते हुए उन्हें अमर भी कर दिया। और बस यहीं से सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति हुई। इसी तरह अगर हम मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर जाएं तो वहां ओमकारेश्वर है। हैरानी की बात यह है कि ये पूरा का पूरा द्वीप कुदरती तौर पर पवित्र ओम के आकार का है। राजा मांधाता और विंध्याचल पर्वत की कठोर तपस्या के बाद ये ज्योतिर्लिंग दुनिया के सामने आया था। और यहाँ की एक बहुत ही रहस्यमय बात बताऊं, ओमकारेश्वर में हर दिन एक गुप्त आरती होती है, जिसके दरवाजे आम दर्शन के लिए हमेशा बंद रहते हैं। ये असल में इस बात का प्रतीक है कि ईश्वरीय शक्ति को सिर्फ आंखों से नहीं देखा जा सकता, उसे दिल की गहराई से महसूस करना पड़ता है। अब आते हैं दूसरे विषय पर, अहंकार का पतन। और दिलचस्प बात यह है कि बड़े बड़े सर्वोच्च देवता भी इस अहंकार से बच नहीं पाए। काशी विश्वनाथ के प्रकट होने की कहानी इसे बहुत ही शानदार तरीके से समझाती है। एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच इस बात पर बहस छिड़ गई कि दोनों में से सबसे महान कौन है। तभी अचानक एक अनंत ज्योति स्तंभ प्रकट हुआ। विष्णु जी ने तो पूरी ईमानदारी से मान लिया कि उन्हें उस स्तंभ का कोई आधार या अंत नहीं मिला। इसके लिए उन्हें सम्मान भी मिला। लेकिन जरा सोचिए, ब्रह्मांड को रचने वाले ब्रह्मा जी ने अपने अहंकार में आकर ये झूठ बोल दिया कि उन्होंने उसका ऊपरी सिरा ढूंढ लिया है। सर्वोच्च देवता होकर भी वो एक झूठ के जाल में फंस गए। नतीजा क्या हुआ? भैरव रूप ने उनका 5वां सिर ही धड़ से अलग कर दिया। अब मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कहानी ही ले लीजिए। ये जल्दबाजी और अहंकार पर बुद्धिमानी की जीत की कहानी है। जब भगवान शिव और माता पार्वती के बेटों कार्तिकेय और गणेश के बीच इस बात पर रेस लगी कि पहले किसकी शादी होगी, तो कार्तिकेय पूरी तरह अपनी शारीरिक ताकत और रफ्तार पर निर्भर रहे। वो तुरंत अपने वाहन पर बैठे और पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाने निकल पड़े। पर दूसरी तरफ गणेश जी ने अपना दिमाग लगाया। एक तरह से कह सकते हैं कि उन्होंने स्मार्ट वर्क किया। उन्होंने अपने माता पिता को ही अपना ब्रह्मांड माना और उन्हीं की परिक्रमा कर ली। इस पूरी घटना से हमें एक बहुत ही जबरदस्त सबक मिलता है कि जिंदगी के सबसे बड़े फैसले और लड़ाइयां सिर्फ शारीरिक ताकत से नहीं, बल्कि बुद्धि और धैर्य से जीते जाते हैं। जब कार्तिकेय वापस लौटे और उन्हें सच्चाई का पता चला, तो वो बहुत आहत हुए और सीधे श्री शैल पर्वत चले गए। उनके जाने के दुख में माता पिता भी वहीं पहुंचे और उसी घने सन्नाटे के बीच मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। चलिए अब बढ़ते हैं अपने तीसरे विषय की तरफ, प्रायश्चित और मुक्ति, यानी अपने किए गए पापों से छुटकारा पाना। केदारनाथ की गाथा इसी प्रायश्चित और समर्पण की सबसे बड़ी मिसाल है। महाभारत के उस विनाशकारी युद्ध के बाद पांडव अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते थे और शिवजी को ढूंढते हुए सीधे हिमालय पहुंच गए। जब भगवान शिव ने एक बैल का रूप ले लिया था, तो भीम ने उस बैल की पूंछ पकड़ ली। जैसे ही शिवजी धरती में समाने लगे, उनके शरीर के अलग अलग हिस्से अलग अलग जगहों पर प्रकट हुए, जिन्हें आज हम पंच केदार के नाम से जानते हैं। और केदारनाथ के समर्पण की ताकत तो देखिए। 2013 में जो प्रलयकारी बाढ़ आई थी ना, उसमें भी भीमशिला नाम के एक विशाल पत्थर ने चमत्कारिक रूप से मुख्य मंदिर पर खरोंच तक नहीं आने दी। ये वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला सच है। इसी तरह महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर की कहानी भी प्रायश्चित का एक अद्भुत उदाहरण है। हुआ ये था कि महर्षि गौतम पर बाकी ऋषियों ने जलन के मारे गौ हत्या का एकदम झूठा इल्जाम लगा दिया। अब महर्षि चाहते तो क्रोध कर सकते थे, बदला ले सकते थे,
लेकिन नहीं, उन्होंने इसके बजाय कठोर तपस्या का रास्ता चुना और पाप से मुक्ति के लिए सीधे गंगा को ही ब्रह्मगिरी पर्वत पर ले आए। उनकी इसी निस्वार्थ तपस्या से खुश होकर भगवान शिव 3 मुखों वाले त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां हमेशा के लिए विराजमान हो गए। खैर, अब हम इस विश्लेषण के एक बहुत ही उग्र और रौद्र हिस्से की ओर बढ़ रहे हैं। हमारा चौथा विषय है काल और मृत्यु पर विजय। उज्जैन के महाकालेश्वर की कहानी तो सीधे सीधे समय यानी काल को अपने नियंत्रण में लेने के बारे में है। जब दूषण नाम के एक खूंखार असुर ने अवंतिका नगरी पर हमला किया और हर तरफ तबाही मचा दी, तब एक शिव भक्त ब्राह्मण ने जरा भी घबराए बिना अपनी प्रार्थना जारी रखी। उसकी वो दर्द भरी पुकार सुनकर शिवजी अपने सबसे उग्र रूप में वहां प्रकट हुए और यकीन मानिए, उनकी सिर्फ एक भयानक हुंकार से वो असुर वहीं राख हो गया। इसीलिए उन्हें महाकाल कहा जाता है। वहां के विश्व प्रसिद्ध भस्म आरती हमें रोज ये याद दिलाती है कि ये भौतिक शरीर तो बस मिट्टी है, लेकिन हमारी चेतना और हमारी भक्ति वो अमर है। कुछ ऐसा ही हमें सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में मौजूद भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की कहानी में भी देखने को मिलता है। यहाँ कठोर तपस्या करके अपार शक्तियां हासिल कर चुके राक्षस भीम ने जब एक बंदी राजा की शिव पूजा में अपनी तलवार से रुकावट डालने की कोशिश की, तो उस मिट्टी के शिवलिंग से भगवान शिव प्रकट हुए और एक ही हुंकार में उस शक्तिशाली राक्षस को भस्म कर दिया। ये कहानी बहुत ही शानदार तरीके से बताती है कि अगर असीमित ताकत के साथ सच्ची भक्ति ना जुड़ी हो, तो वो ताकत खुद ही आपके विनाश का कारण बन जाती है। अब इन कहानियों को सुनकर हमारे मन में एक बड़ा ही स्वाभाविक सा सवाल उठता है, क्या ईश्वरीय शक्ति सिर्फ संहार या विनाश का ही दूसरा नाम है? क्या इन गाथाओं में केवल उग्रता और क्रोध ही भरा है? बिल्कुल नहीं, और यहीं से हमारा 5वां विषय शुरू होता है, अटूट भक्ति की शक्ति। आइए देखते हैं कि सच्ची भक्ति के कितने अलग अलग रूप हो सकते हैं। जरा इन 3 ज्योतिर्लिंगों की कहानियों पर गौर कीजिए। वैद्यनाथ में देखिए, वहां राक्षसों के राजा रावण ने अपनी अपार भक्ति साबित करने के लिए अपने ही 9 सिर भगवान शिव को अर्पित कर दिए। नागेश्वर में क्या हुआ? भक्त सुप्रियो को राक्षसों ने समंदर के नीचे कैद कर लिया था, फिर भी उसने और उसके साथियों ने ओम नमः शिवाय का जाप नहीं छोड़ा और अपनी जान बचाई। और रामेश्वरम, वहां तो स्वयं भगवान राम ने रावण को मारने के बाद लगे ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए समंदर किनारे रेत से शिवलिंग बना दिया। ये सारी घटनाएं साबित करती हैं कि कर्म के नियम और सच्ची भक्ति के आगे एक आम इंसान, एक राक्षस और खुद भगवान सब बिल्कुल एक समान हैं। अब हम आते हैं अपने छठे और आखिरी विषय पर, जो इस पूरे विश्लेषण का सबसे गहरा दार्शनिक सार है, करुणा और क्षमा। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी हमें निस्वार्थ करुणा का सबसे ऊंचा स्तर दिखाती है। घुष्मा नाम की एक परम शिव भक्त थी। वो रोजाना बिना नागा किए 1001 शिवलिंग बनाती थी, लेकिन उसकी अपनी ही बड़ी बहन ने जलन में एकदम अंधी होकर घुष्मा के इकलौते बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी। जरा सोचिए, एक मां पर क्या गुजरी होगी। लेकिन जब घुष्मा को इस खौफनाक सच का पता चला, तो उसने ना तो कोई विलाप किया और न ही कोई क्रोध। वो एकदम शांत रही और उसने अपनी रोज की पूजा बस जारी रखी। उसके इसी अडिग विश्वास का नतीजा था कि वहां एक चमत्कार हुआ और उसका बेटा जिंदा वापस आ गया। लेकिन कहानी का असली क्लाइमैक्स तो इसके बाद आता है, जब भगवान शिव वहां प्रकट हुए और उस हत्यारी बहन को मौत की सजा देने लगे। तो पता है घुष्मा ने क्या किया? वो शिवजी के पैरों में गिर गई और अपनी बहन के लिए ही क्षमा मांगने लगी। उसने उस भयानक बदले को पूरी तरह ठुकरा दिया। घुष्मा की इसी अद्वितीय करुणा और क्षमा से प्रसन्न होकर शिवजी वहां हमेशा के लिए घृष्णेश्वर यानी करुणा के स्वामी के रूप में विराजमान हो गए। ये पूरी गाथा हमें एक बहुत ही गहरे विचार के साथ छोड़ जाती है। जब इंसानियत बदले की भावना को छोड़कर करुणा को अपनाती है, तो ईश्वरीय सत्ता ठीक उनके बगल में खड़ी होती है। इन 12 ज्योतिर्लिंगों का सबसे बड़ा सच बस यही है कि दुनिया की सबसे बड़ी और अपार शक्ति से भी बड़ा एक निर्मल और सच्चा हृदय होता है। अब सवाल ये है कि आज की इस भाग-दौड़ भरी, तनाव वाली दुनिया में क्या हम वाकई उस करुणा और क्षमा को अपना पा रहे हैं? इस सवाल पर जरूर गौर कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।